नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध प्रारंभ होकर 13 दिन बीत चुके हैं और इस युद्ध के जो प्रभाव है विश्व में सभी देशों पर दिखाई देने लगा है। भारत में भी पेट्रोलियम तेल और कुकिंग गैस की कमी का महसूस की जा रही है। अफवाहों का बाजार गर्म है। दरअसल भारत अपनी उपयोग का 75% क्रूड ऑयल और कुकिंग गैस खाड़ी देशों से मंगाता है और भारत के आने वाले लगभग 28 जहाज इन खाड़ी देशों के पास खड़े हुए थे, लेकिन ईरान ने खाड़ी देशों से निकलने वाले ऑयल टैंकर क्रूड ऑयल को होर्मुज़ क्षेत्र से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा, हम यहां से 1 लीटर पेट्रोल भी बाहर जाने नहीं देंगे। इस कारण लोगों में घबराहट, पैनिक उत्पन्न हो गया। सरकार कह रही है कि हमारा जो रिजर्व स्टॉक है वो करीब 40 दिनों का है और हम इतर अन्य देशों से भी क्रूड ऑयल, कुकिंग गैस लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो शीघ्र ही हमको प्राप्त हो जाएगा और देश में किसी प्रकार की कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। होर्मुज़ से हमारे ऑयल टैंक निकालने के लिए प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात कर हमारे तेल टैंकरों को निकालने के लिए उनको अनुरोध किया और ईरान ने हमारे 2 ऑयल टैंक वहां से निकलने दिए जो भारत पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अन्य टैंकरों को भी निकालने के लिए प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री प्रयासरत हैं। दिल्ली में ईरान के राजदूत ने बताया कि भारत हमारा एक मित्र राष्ट्र है और मित्र राष्ट्र में तेल की कमी को नहीं होने दिया जाएगा। परंतु लोगों में पैनिक इस कदर है कि सरकार का कहना है कि प्रतिदिन लोग एलपीजी कुकिंग गैस 55 लाख तक लोग बुक करते थे, जो बढ़कर इन दिनों 75 लाख पर पहुंच गया है। न्यूज़ में मैंने देखा, बहुत लोग बता रहे थे कि ऑनलाइन गैस बुकिंग नहीं हो रही, उसके कारण उनको कंपनी के ऑफिस तक जाना पड़ा। 3-3 दिन से वो लोग जा रहे हैं, 3-3 घंटे धूप में खड़े रहते हैं, फिर भी गैस नहीं मिल पा रही है। मित्रों, सरकार की बात के ऊपर आपको अवश्य विश्वास करना चाहिए कि हमको पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है और गैस, कुकिंग गैस देश में सभी को सुगमता से मिल सकेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं अपनी आप बीती आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। न्यूज़ में देखा कि लोगों को कुकिंग गैस लाने में परेशानी हो रही है, इसलिए मैंने ऑनलाइन गैस बुकिंग का प्रयास किया, पर ऑनलाइन गैस बुकिंग हो नहीं पाई। इसलिए मैंने विचार किया कि मुझे भी गैस की किताब लेकर गैस एजेंसी के पास जाना पड़ेगा और वहीं जाकर गैस बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर में लगभग 15 दिन का ही सिलेंडर में गैस बाकी था और दूसरा सिलेंडर खाली था। तो मैंने विचार किया कि एजेंसी में जाके मैं गैस बुक कर दूंगा और फिर 10-15 दिन में तो गैस आ ही जाएगी। तो गैस बुक करने के उद्देश्य से मैं एजेंसी जाने के लिए तैयार हुआ, पर लोगों की बातें सुनकर मुझे भी थोड़ा शक हुआ कि शायद मुझे भी धूप में 3 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा। तो मैंने धूप में खड़े होने के उद्देश्य से कैप, एक पानी की बोतल और खाने के लिए कुछ बिस्किट और चॉकलेट भी अपने साथ रख लिए। लेकिन जब मैं हमारे गैस एजेंसी के ऑफिस तक पहुंचा, गैस एजेंसी का ऑफिस मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर है। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां जाने में मुझे 10 मिनट लगे
वहाँ बहुत से लोगों के वाहनों की कतारें खड़ी थी। मुझे लगा यहाँ पक्का ही बहुत लंबी कतार लगी हुई होगी। पर जब मैं ऑफिस में पहुँचा तो मेरे सामने केवल 10-12 लोग ही लगे हुए थे और हर व्यक्ति को बुकिंग क्लर्क जो है वो 1-1 मिनट में आगे बढ़ा रहा था। एक दूसरा भी काउंटर था जहाँ पे लोगों को केवाईसी करने के लिए भी व्यवस्था की गई थी। मेरा जैसे ही नंबर आया, मैंने अपना गैस का किताब बुकिंग क्लर्क को दिया तो उसने कहा, आज सवेरे से आप पहले व्यक्ति हो जिसकी मैं गैस बुक कर रहा हूँ, वरना लोग तो 2-3 दिन में सिलेंडर मिलने के बाद भी लाइन में लग रहे हैं। लोगों को ऐसा पैनिक नहीं करना पड़े चाहिए, क्योंकि लोगों को सुगमता से गैस मिल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आप एक बार गैस बुक करने के बाद 25 दिन के बाद ही गैस बुक कर सकते हैं। तो ये सब 2-4-5-8-10 दिन में ही गैस मिलने के बाद फिर आ गए थे गैस बुक करने के लिए, तो मुझे इनको मना करना पड़ा और उन्होंने मेरी गैस बुक कर दी। मुझे एक पर्ची थमा दी और मुझे कहा कि आप हमारे गोडाउन से गैस को कलेक्ट कर सकते हैं। मैं वो पर्ची को लेकर गोडाउन तक गया। वहाँ पर गैस बुकिंग करने में मुझे मात्र 10 मिनट का समय लगा। एजेंसी से उनका गोडाउन 4 किलोमीटर दूरी पे था, वहाँ तक पहुँचने में मुझे फिर 10 मिनट का समय लगा। गोदाम में केवल एजेंसी के कर्मचारी ही थे, वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने तत्काल मुझे मेरी स्लिप काट कर मुझे सिलेंडर दे दिया और मैं फिर 5-10 मिनट में घर पहुँच गया। तो मुझे कुल घर से निकलकर गैस सिलेंडर लेके घर वापस आने में 35 मिनट का समय लगा। मगर उस समय मैंने देखा था कि बहुत से लोग ऐसे भी आए थे कि जिन्होंने गैस एजेंसी का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके ऑनलाइन भी गैस बुक कर लिया था और केवल पर्ची लेने के लिए वहाँ आए थे। तो मेरे मेरा अनुभव तो ये है कि गैस की कहीं कोई कमी नहीं है, गैस बहुत आराम से मिल रही है। तो लोगों को सरकार की बात पर विश्वास रखना चाहिए और पैनिक में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि प्रतिदिन हमारे देश में 55 लाख लोग गैस की बुकिंग करते हैं, परंतु इन युद्ध समय में प्रतिदिन 75 लाख लोग गैस की बुकिंग कर रहे हैं। तो लोग अवश्य थोड़े डर में हैं, इस कारण ऐसी बुकिंग चल रही है। लेकिन लोग यदि इसको सामान्य तरीके से इसे लेंगे तो किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम अपना आज का पॉडकास्ट प्रारंभ करते हैं। श्री सार्थ दासबोध संत रामदास स्वामी द्वारा रचित सगुण परीक्षा भाग 17। पिछले भाग में हमने देखा था कि बच्चों ने पिता को अलग करने के लिए वो जो पंचों ने संपत्ति का बंटवारा सौतेली माँ और बच्चों में कर दिया था, उससे बच्चे नाखुश थे और इस कारण उन्होंने पिता को मारना आरंभ कर दिया। पत्नी ने गांव के लोगों को बुला लिया। लोग तमाशबीन बनकर देख रहे थे, मगर उनमें से कुछ बुजुर्ग लोग बाहर आए और उन्होंने पिता को बच्चों से अलग किया। फिर बच्चों की जो शिकायत थी उसको सुनकर पिता ने फिर से पंचों को बुलाया और पंचों ने फिर जो फैसला किया वो दोनों पक्षों को मंजूर था। बच्चों ने सौतेली माँ और पिता को अपने घर से अलग कर दिया, उनको रहने के लिए एक दूसरी झोपड़ी बना दी और बच्चे जो हैं माता पिता से अलग रहने लगे। सौतेली माँ और पिता झोपड़ी में रहने के लिए चले गए। वो जो पत्नी थी वो एक अत्यंत पतिव्रता थी और अपने पति का हमेशा ध्यान रखती थी, परंतु वो नवयौवना थी, सुंदर थी और पति वृद्ध हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में भी वे दोनों बड़े आनंदपूर्वक उस झोपड़ी में रहने लगे। संत रामदास स्वामी कहते हैं
कि पति सोचने लगा कि मैं अत्यंत भाग्यवान हूँ जो मुझे ऐसी कुशल गृहिणी, अत्यंत गुणवान और सुंदर रूपवान पत्नी प्राप्त हुई है, जो अत्यंत पतिव्रता है और मेरी हमेशा सेवा शुश्रूषा करने में लगी रहती है। इस प्रकार पति पत्नी दोनों कुछ दिन अत्यंत आनंद के साथ दिन काटने लगे। बहुत आनंद के उनके कुछ दिन बीते न बीते तो फिर समय चक्र फिरने लगा। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि समय चक्र ने फिर से उन्हें गंभीर दुख के संकेत देना आरंभ कर दिया और एक दिन अचानक रात में डकैतों ने उनकी झोपड़ी पर धावा बोला। उसकी सारी संपत्ति, गहने, यहाँ तक कि निजी उपयोग के सारे सामान को लेकर और उसकी सुंदर पत्नी को लेकर डकैत वहां से चले गए। पत्नी को डकैत ले गए, इस बात से पिता अत्यंत दुखी हो गया और वो इस दुख को सहन नहीं कर पा रहा था। अपनी गुणवान पत्नी और उसके रूप को वो बार बार याद करते हुए हमेशा रोते रहता था। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि पत्नी के साथ पत्नी कुछ अभद्र व्यवहार करके पत्नी को भ्रष्ट करने की सूचना पिता को प्राप्त हुई। इसके कारण वो एकदम टूट सा गया। न उसको रात में नींद आती थी, न दिन में चैन मिलता था। बार बार करवटें बदल बदल कर अपनी पत्नी को याद करके वो हमेशा रोते रहता था। अपनी पत्नी की याद आते ही उसको लगता था मानो वो चिता में स्वयं जल रहा हो। उसको एक जलन सी अनुभूति होती थी। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि वह सोचने लगा कि पत्नी के लिए मैंने शादी करके अपनी सारी धन संपदा खर्च कर दी और डकैत पत्नी को उठा के चले गए, तो अब मेरे पास न तो धन रहा न पत्नी रही, तो मुझसे ज्यादा दुखी संसार में और कौन हो सकता है। वो बार बार सोचने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे वृद्धावस्था में मेरे पुत्रों ने घर से बाहर कर दिया है। मेरी सारी संपत्ति समाप्त हो चुकी है। मेरे रूपवान गुणवान चतुर पत्नी का हरण डकैत करके उसको ले गए हैं। तो न तो मेरे पास मेरे पुत्र रहे, न धन संपदा रही, न मेरी पत्नी रही। अब हे ईश्वर, आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। इस प्रकार अत्यंत विलाप करते हुए वो दुखी हो गया और अपने पूर्व काल को याद करने लगा। उसने सोचा कि पूर्व काल जवानी में मैं कितना शक्तिशाली था, कितना ऐश्वर्य और सुख संपदा से भरा हुआ हमारा घर परिवार था, और ऐसे सुख के समय में मुझे भगवान की बिल्कुल भी याद नहीं आई। मैंने कभी भी भगवान की भक्ति नहीं की। मैं केवल अपने सुख और ऐश्वर्य को भोगने में ही व्यस्त रहा। मैंने कभी ईश्वर भक्ति नहीं की। समय बदलता चला गया। अनेकों बार मुझे दुख झेलना पड़ा और केवल दुख के समय में भी भगवान को याद करता था। फिर जब सुख के क्षण आते थे मैं फिर भगवान को भूल जाता था। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका हूं। मुझ में पहले जैसी शक्ति भी नहीं रही। मेरे पास धन संपदा भी नहीं रही। मेरे पुत्र भी मुझसे अलग हो गए हैं और मेरी पत्नी को डकैत उठा के ले गए हैं, वो भी मेरे पास नहीं है। तो अब मेरा कोई आधार नहीं है। मैं अत्यंत दुखी हूं। इस प्रकार भगवान की भक्ति समय से न कर पाने का उसको पश्चाताप होने लगा। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि इस
वृद्ध पिता के वृद्धावस्था की पीड़ा को मैं कैसा वर्णन करूं, क्योंकि वृद्ध जो होता है उसका देह जो है क्षीण होते चला जाता है, कमजोर होते चला जाता है, वो दुबला होते चला जाता है, उसकी शक्ति संपूर्ण समाप्त सी हो जाती है, वात रोग से पीड़ित हो जाता है, पित्त का विकार बढ़ जाता है, गले में कफ भर जाता है, उसके कारण वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता। और इसमें इतने सारे दुख, अंत समय में उसकी भगवान की भक्ति करने की इच्छा होती है और वो बार बार अपने सुख के समय में भगवान को न याद करने का कारण पश्चाताप करने लगता है। इस प्रकार अत्यंत दुखदायी अंत्य समय व्यक्ति का आने लगता है। तब व्यक्ति का मन जो है भगवान की भक्ति की तरफ मुड़ने लगता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जब सब कुछ आप गंवा चुके हो, आपके पास अब कुछ भी बाकी नहीं है, न पत्नी है, न पुत्र है, न धन संपत्ता है, न आपके शरीर में शक्ति है, आप अनेकों रोगों से पीड़ित हो चुके हो, उस समय भगवान को याद करने से क्या फायदा। यदि आप प्रारंभ से ही भगवान की भक्ति में लीन रहते, भगवान की भक्ति करते रहते, तो ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। मित्रों, मेरा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने कमेंट्स दीजिए। याद रखिए, मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और अपनी सरकार पर अवश्य विश्वास रखें और अफवाहों पे ध्यान न दें। बस यही एक आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।